समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अभिषेक गर्ग के नेतृत्व में भव्य भंडारे एवं वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का फूल माला पहनाकर भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना की। सबसे पहले मैं पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी, पीडीए के नायक, सामाजिक न्याय के योद्धा और उत्तर प्रदेश की आशाओं का केंद्र श्री अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। उनका जन्मदिन पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अलावा भी और लोग और संगठन भी कई संगठन उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अखिलेश यादव आज की राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के रक्षा के लिए आशाओं के केंद्र हैं, जो एक बहुत शालीनता की राजनीति करते हैं, सद्भाव की राजनीति करते हैं, प्रेम मोहब्बत की, भाईचारे की राजनीति करते हैं, जो अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ते और किसी का दिल नहीं दुखाते, सबको सम्मान देते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। गरीब, कमजोर, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की मुखर आवाज़ हैं। तो हम उन्हें उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। भाजपा के ताबूत में कील ठोकने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं भाजपा उससे इतनी तिलमिला गई है कि अखिलेश जी को ट्रोल किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राम मंदिर प्रकरण में जो चीजें अब सामने आई हैं और जो रोजाना एक नए नए रहस्योद्घाटन हो रहे हैं और जिस तरह की वहाँ लूट मचाई गई, डकैती डाली गई, उससे ये सिद्ध हो गया है कि जो राम के ठेकेदार बने हुए थे वो सही में रावण के अनुयायी हैं, रावण के विचारधारा के लोग हैं। राम के सच्चे भक्त समाजवादी ही हो सकते हैं। राम खुद एक समाजवादी थे। राम की विचारधारा अगर हम वाल्मीकि रामायण भी पढ़ें और तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी पढ़ें तो वो हमें ये बताती हैं, हमें ये ज्ञान मिलता है कि राम के अंदर समाजवाद की भावना थी। स्त्री को सम्मान देना, सबरी के झूठे बेर उन्होंने खाए, निषाद राज को गले लगाया और वनवासी, आदिवासी जो उस समय के पिछड़े दलित थे उनकी सेना बना के ही तो रावण से लड़ाई लड़ी। रावण के खिलाफ क्या लड़ाई थी? अत्याचार की लड़ाई थी। धार्मिक वेशभूषा तो रावण भी पहनता था, पूजा मंदिर में पूजा तो रावण भी करता था, शिव से वरदान तो रावण ने भी प्राप्त किए थे। जब सीता का अपहरण करना आया था तो वो भी गेरुए वस्त्र पहन के ही आया था। तो ये प्रकरण हमें ये बताता है कि कोई वस्त्र पहनने से या वेश धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु आचरण से, चरित्र से होता है। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम का दुरुपयोग किया है, राम के नाम पे वोट मांगे, राम के नाम पे सरकार बना ली और राम के ही धन में डाका डाल दिया। लेकिन योगी जी मंच से कह रहे हैं पीडीए एक छलावा है, कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचित समाज को अखिलेश यादव जो है छलना चाहते हैं पीडीए के नाम पे। योगी जी को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वो कितना बड़ा छलावा है। वो ना तो योगी हैं, योग दिवस के अवसर पर वो योग नहीं कर पाते, वो वृक्षासन में खड़े नहीं हो पाते, वो ना तो संत हैं, संत जैसी उनकी वाणी नहीं है। वो उसको जो एनआई के फोटोग्राफर को, कैमरामैन को जो गाली दे के बोलते हैं, कोई संत गाली दे के नहीं बोल सकता। और इस प्रकरण में लगातार चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। घोर जातिवादी हैं, जाति के नाम पे हर काम करते हैं, हर निर्णय लेते हैं। घोर सांप्रदायिक व्यक्ति हैं। अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ हमेशा से वो जहर उगलते रहे और आज भी उनकी घृणा कायम है। तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आखिर में चलते चलते इस मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, ये भाई अभिषेक गर्ग ने और हमारी गाजियाबाद के समाजवादियों की टीम ने एक आयोजन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के मौके पे। तो हमारा संदेश यही है कि राजनीति में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, विद्वेष नहीं होना चाहिए, अभद्र भाषा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। बेशक जो अलग अलग पार्टी में लोग भी हैं, विचार मंथन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। देश की राजनीति को सही ढर्रे पे लाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोकतंत्र को पटरी से उतार दिया है। आज उत्तर प्रदेश को
विकास के पथ पर ले जाने वाले उस विकास पुरुष का जन्म दिवस मनाने का कार्य किया जा रहा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी उम्मीद की किरण जगाई थी 2012 से 17 के कार्यकाल के दौरान, कि जब 2017 का कार्यकाल पूर्ण हुआ तो उसके बाद भी आने वाली सरकार जब निर्वाचित हुई उसने कई साल तक उसी कार्यकाल के फीते काटने का कार्य किया और उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर एक ऐसी उम्मीद जगाई कि जनता ये चाहती है कि आने वाले 2027 के अंदर पुनः उत्तर प्रदेश की कमान उन्हीं काबिल हाथों के अंदर सौंपी जाए। उन विकास पुरुष की हम बात करें जिनके दिल के अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, अपनापन है, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य है, सबके लिए कार्य करने की क्षमता है। हम ऐसे अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यही संदेश यहाँ से हम हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय श्री राजकुमार भाटी जी हमारा हमेशा समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं और आपके नेतृत्व से यहाँ के हमारे गाजियाबाद के युवाओं के अंदर और न केवल युवाओं के अंदर बल्कि सभी के अंदर एक ऐसी हमारे कार्य क्षमता बढ़ जाती है कि आपसे प्रेरणा लेकर हमें कार्य करने का आगे का रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते पर चलकर समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करने के लिए हम प्रेरित रहते हैं। आज जन्मदिन के मौके पे मुख्य आयोजन जो आपने किया है, क्या क्या उसमें शामिल किया गया, जरा उसका विस्तार से बता दें हमें। इस आयोजन के अंदर सबसे पहले हम सब यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पार्क के अंदर नवयुग मार्केट में एकत्रित हुए हैं और हमने बाबा साहब को माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके हमने शुरुआत करी है। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और पौधारोपण के पश्चात प्रसाद वितरित करने का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा।